नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कोरोना की लड़ाई में केंद्र और राज्य सरकार के रिश्तों की। बात करेंगे कि कोरोना की लड़ाई में केंद्र और राज्य सरकारें साथ हैं। क्या राज्य सरकार अपने हिसाब से कोरोना की लड़ाई लड़ रही है? क्या राज्य सरकार केंद्र के गाइडलाइन से अलग फैसले ले रही है? क्या केंद्र और राज्य के बीच क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है? क्या गैर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कोरोना से निपट रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल और केरल की सरकार केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन से अलग फैसले ले रही हैं? क्या राज्य सरकार केंद्र के आदेश का सख्ती से पालन नहीं कर रही है? क्या केरल सरकार ने अपने हिसाब से अपने राज्यों में छूट दी है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे कि केरल सरकार ने केंद्र के गाइडलाइन से ज्यादा छूट देकर मनमानी की है। पहले देखते हैं रिपोर्ट, फिर इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देश कोरोना काल से गुजर रहा है। कोरोना के कहर से पूरा विश्व कराह रहा है। विश्व में लाखों लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बावजूद भी कोरोना किसी की कंट्रोल में नहीं आया है। सभी देश कोरोना को हराने में लगा है, लेकिन कोरोना अब तक आउट ऑफ कंट्रोल है। भारत भी कोरोना से लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक दिया है। पहले जान बचाने की जिम्मेदारी है। किसी भी कीमत पर सरकार जान बचाने में जुटी है। सरकार ने कोरोना के लिए गाइडलाइंस भी जारी किया है। लॉकडाउन में छूट के लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं, लेकिन कई सरकारें हैं जो कोरोना काल में भी अपनी मर्जी से कदम उठा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल की कमी दिख रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कई बार केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है, लेकिन ममता हैं कि अपनी मर्जी से ही चलती हैं। वो वही करती हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। कोरोना जैसे महामारी में भी ममता लॉकडाउन पूरा कराने में असमर्थ दिखी। धार्मिक आयोजन होते रहे। केंद्र सरकार ने कई बार आगाह भी किया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इसकी अनदेखी करती रही। अब केरल सरकार भी अपने राज्यों में कुछ ज्यादा छूट दे रही है, जो केंद्र सरकार के गाइडलाइन से अलग थी। केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। जो ICMR, WHO और सरकार के द्वारा जो तय किए गए कायदे कानून हैं, सबको उसी के अंतर्गत काम करना चाहिए। लॉकडाउन गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती ने केरल सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। केरल सरकार अब लॉकडाउन में दी गई छूट पर फिर से विचार विमर्श कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन के दूसरे फेज का ऐलान करते हुए ये भी कहा था कि 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कुछ छूट दी जाएगी। पीएम मोदी के इस आह्वान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई कि लॉकडाउन में छूट कैसे दी जाए। इन्हीं गाइडलाइंस का पालन करते हुए कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में राहत देना शुरू कर दिया है, लेकिन केरल सरकार ने केंद्र के दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए कुछ ऐसी राहत देने का भी फैसला कर लिया जो MHA की गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं थी। And Kerala government is considered to be the best performing government as far as corona pandemic is concerned. And I do not know what the central government is looking for or trying to find out from Kerala government. And there is LDF government, it is competent, and LDF government will respond to what the union government is asking for. केरल सरकार ने रेस्टोरेंट में खाना खाने, छोटी दूरियों के लिए बस सर्विस, कार में पिछली सीट पर 2 लोगों के बैठने, स्कूटर की पिछले सीट पर बैठने और सैलून जैसी सेवाओं को भी परमिशन दे दी। इस पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई और गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को पत्र लिखकर गाइडलाइंस उल्लंघन की बात भी कही। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि केरल सरकार ने लॉकडाउन में ऐसी छूट देने का भी फैसला किया है जो 15 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइंस की अवहेलना करती है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद केरल सरकार ने अपने फैसले पर विचार करने का मन बना लिया है। अब सवाल है कि कोरोना जैसे महामारी में भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्यों दरारें हैं? केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइंस को राज्य सरकारें क्यों नहीं मानती? कोरोना से लड़ाई में सब एक साथ क्यों नहीं हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शाइना NC जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुकी है और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है APN पर। शाइना जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार लड़ रही है, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन राज्य सरकारें हैं कि उनकी जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन कर रही हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि राज्य और केंद्र अगर आमने सामने आ जाएंगे, कोरोना कहीं ना कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा?
चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, हम सीधा चलते हैं निरंजन पोद्दार जी के पास। निरंजन जी, सवाल मेरा ये है कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है। जहां एक तरफ पूरा देश केंद्र सरकार के साथ है, वहीं जो राज्य सरकारें हैं उनकी गाइडलाइन से इतर होकर वो अपनी गाइडलाइंस बना रही है। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे उसका पालन नहीं किया जा रहा है। क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि कोरोना जो है वो ज्यादा विकराल रूप ले लेगा? सबसे पहले तो दिशा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार जी। आपका नमस्कार। मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ दिशा जी, मेरा ऐसा मानना है कि आज देश ऐसे संकट से गुजर रहा है और इस संकट के अंदर भी अगर इन राजनीतिक पार्टियों को अपनी राजनीति चमकाने से या अपनी राजनीति करने से अगर ये लोग बाज नहीं आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ इस देश की जनता बहुत समझदार है। और मैं तो यूं कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम इस विपत्ति में जब एक आम आदमी, जब एक दिहाड़ी मजदूर अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार की रोजी रोटी को संकट में डाल करके घर पे बैठा हुआ है और एक व्यापारी, एक हर आदमी अपने व्यापार को, अपने कारोबार को, अपनी संपत्ति को, हर चीज को छोड़ करके अपने पूरे जीवन भर की कमाई को दांव पे लगा करके और घर पे बैठा हुआ है खाली इसीलिए कि भाई सरकारों ने बोला है। और उसके बाद में अगर ये राजनीतिक पार्टियों के बीच में ये अगर नूरा कुश्ती उसके समझ में आएगी और उसको ये दिखाई देगी कि भाई ये अपनी राजनीतिक तुच्छ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ये हमारे जीवन को या हमारे अस्तित्व को दांव पे लगा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस देश की जनता उनका नामो निशान मिटाने के ऊपर उतर आएगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, आज पिछले एक महीने से ऊपर, मतलब एक महीना होने को आया है लगभग, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर लॉकडाउन होना स्टार्ट हो गया था। 18 तारीख से ही स्टेट वाइज लॉकडाउन होना शुरू हो गया था और उसके बाद में लगभग 22 तारीख से पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में बैठा हुआ है। हर व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने घरों पर बैठा हुआ है, खाली उन सरकारों के ऊपर भरोसा करके कि ये जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी को किसी से मतलब नहीं है कौन सी पार्टी की क्या सरकार है जी। लेकिन वो खाली इसलिए कि भाई हमारी खैर को हमारी सरकार है। लेकिन जब उसको ये लगेगा कि भाई ये जो पार्टियां हैं ये सरकारों का धर्म ना निभा करके और ये यहाँ पे भी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने पे उतर हमारे जीवन और हमारी जान माल को इन्होंने दांव पे लगा दिया है, तो दिशा जी देखिए, मैं आपको बताऊं इस देश की जनता उनको कभी इतिहास में माफ नहीं करेगी। जी बिल्कुल जी। पोद्दार जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ शाइना एनसी जी बीजेपी नेता जुड़ चुकी हैं और अजय अरोड़ा जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। अजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि इतनी बड़ी महामारी चल रही है देश में, पूरा देश केंद्र के साथ है, क्यों यहाँ पे राजनीति चल रही है? देखिए, जब एपीएन चैनल में देखता हूँ लिखा होता है फाइट अगेंस्ट कोविड-19। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि हम इस पे कोरोना पे कैसे विजय पाएं। और जहां तक आपने सवाल किया, बिल्कुल, और बार बार प्रधानमंत्री जी ने बोला और राज्य सरकारों ने बोला सोशल डिस्टेंसिंग ये अति आवश्यक है, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी है। मेरी केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ये अपील है कि वो डिस्टेंसिंग ना रखें अपनी, वो मिलकर काम करें। वहां डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत तो हमारे बीच में, पब्लिक के बीच में जरूरी है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर इस पे काम करना होगा। और अभी भी पूरे देश में जो हमने इस पे विजय बनाई है या इसमें हमारी कमी आई बीमारी में, मतलब उस स्पीड से नहीं बढ़ी, तो निश्चय ही पूरा देश, पूरा विपक्ष सब एक है और सभी ने नियमों का पालन किया है जी। पूरा विपक्ष एक है जी। हाँ, पूरा विपक्ष एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे हमें मानना पड़ेगा कि इस घड़ी में, इस संकट की घड़ी मानता हूँ मैं, इसमें पूरा देश एक है और मुझे उम्मीद भी है हम एक हैं, एक रहेंगे और इस बीमारी पे विजय जरूर पाएंगे। जी अजय अरोड़ा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शाइना इनसे जी, सवाल मेरा आपसे है, जब
देश एक साथ है, कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई है, कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई है, तो क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं कर पा रही है, साथ चल पा रही है? क्यों इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिल रही है? सबसे पहले पालघर में जो हुआ ये मुद्दा और ये इंसिडेंट मॉब लिंचिंग का ना सिर्फ दुखद है, मैं मानती हूँ कि इनह्यूमन है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने ऑलरेडी एक हाई लेवल इंक्वायरी मांगा है। जूना अखाड़ा के लोग जो मारे गए वहां हमने एक विनती की है, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट और मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ इस मुद्दे पे। हम चाहते हैं कि बहुत ही गंभीरता से उद्धव ठाकरे जी को एक बयान देना चाहिए कि सच्चाई क्या है और क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बिंग फुटेज जो देखने मिलता है वहां पल्ला झाड़ना और ये कहना कि देखिए विपक्ष के लोग हैं या फिर कांग्रेस ने जिस ढंग से जयराम रमेश ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि हम सब आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ कोरोना के प्रति सोशल आइसोलेशन और डिस्टेंसिंग की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एक इंक्वायरी से साबित होगा कि स्टेट लेवल कौन से पैमाने पे इसको गंभीरता से ले रही है। जी, हमको राज्य के हिसाब से देखना है कि राज्य कितनी ज्यादा गंभीरता से इसको देख रही है। शाइना जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ अजय कौल एपीएन के एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा आपसे ये है कि कोरोना की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई चल रही है, लेकिन जब केरल जैसा स्टेट जो आराम से कोरोना की महामारी को निपट चुका है, 2 डिजिट में उनके जो पेशेंट हैं उस 2 डिजिट में पहुंच चुके हैं, लेकिन बात ऐसी लग रही है कि सिर्फ क्रेडिट की होड़ में केरल अपनी जो गाइडलाइंस है केंद्र सरकार की दी हुई उसको बदल रहा है। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये क्रेडिट लेने की बात है। बेसिकली पब्लिक प्रेशर ये बढ़ता है एंड सम गवर्नमेंट्स, कुछ गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी प्रेशर में आ जाती है, बिकॉज लोग बड़े रेस्टिव हो गए हैं, बहुत तंग आ गए हैं घर पे बैठ के। एंड कई लोग जैसे कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा काम धंधा बैठ गया, वी आर नॉट एबल टू, हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो रहे हैं, तो बिजनेस नहीं हो रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो आई थिंक इसीलिए उसके अंडर केरला एक अंडर प्रेशर में आ गए, तो उन्होंने अपना स्टेप ले लिया। अब यहाँ पे ये है कि अब केरला को, अब यहाँ पे पहले जैसे इतने दिन देखा गया लॉकडाउन, अभी 25 डेज तो हो गए, तो इसमें 27 डेज, तो उनको अभी तक तो ये देखा गया कि सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों साथ साथ थे, मतलब सेम पेज पे थे। तो कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन के साथ लॉकडाउन करते थे या ईज करते थे। तो यहाँ पे अब ये पहली बार देखा गया कि एक स्टेट थोड़ा अलग चला गया। और जी, खैर उसके बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको चिट्ठी लिखी और अब उन्होंने वो बात मानी भी है, और वो जो ऑर्डर था, उनका जो रिलैक्सेशन था, वो उन्होंने वापस भी ले लिया। जी, तो मैं ये एनसी शाइना जी से मैं पूछना चाहता हूँ इनफैक्ट कि आपको क्या लगता है कि अभी एक कोऑर्डिनेशन जो बीजेपी गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स की है, उसमें थोड़ा तालमेल में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हमारा संपर्क शाइना एनसी जी से टूट चुका है। हम दोबारा उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अतुल अंजान जी, नेता सीपीआई, जुड़ चुके हैं। अतुल अंजान जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केरल ने कोरोना को लेकर बहुत अच्छी तरीके से पलटवार किया है, पर बात अगर यहाँ पे लोगों की जान की जाए तो ऐसा लगता है कि कोरोना की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। जिस तरह से उन्होंने गाइडलाइंस का उल्लंघन करके सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, अगर ऐसे ही उनके उल्लंघन करते रहेंगे, जिस तरह से उन्होंने इसमें नाई की दुकान खोलने की बात की है, गाड़ी में 2 लोगों को अलाउ किया है और बसों का संचालन शुरू करने की बात की गई है, इससे ऐसा लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा फॉर्मूला है वो टूट जाएगा और कोरोना की जो चेन है वो कभी टूट नहीं पाएगी। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके का प्रचार चलाया जा रहा है केरल की सरकार के, कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ, मैं तो उसकी भर्त्सना करता हूँ। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि देश की तमाम सरकारें अपने स्तर पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कोरोना के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन कौन कितना लड़ रहा है इसकी बहुत नहीं है। आप ये याद रखिए कि 28 लाख लोग केरल के विदेशों में रहते हैं। केरल के 4 हवाई अड्डों से हर साल 1 करोड़ 27 लाख लोगों का आवागमन होता है।
भारत की अर्थव्यवस्था में 23 बिलियन डॉलर का उनका सहयोग होता है। भारत के घनत्व के हिसाब से 8 राज्यों में सबसे बड़ा घनत्व है जो है 849 लोगों का केरल प्रति स्क्वायर किलोमीटर। इन सब के बावजूद उन्होंने शानदार तरीके से किया। उनकी शैलजा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, हर एक महिला है। शैलजा अम्मा के टीचर अम्मा के रूप में जानी जाती है। अस्पतालों में जा करके सुबह से लेकर शाम तक मुस्कुराती हुई हर लोगों के साथ। केरल एक ऐसा राज्य है, ये भी सुन लीजिए, कि वहां पर गेस्ट वर्कर का एक बिल पास हुआ था आज से 15 साल पहले, कम्युनिस्ट सरकारों ने पास किया था। सारे लोग गेस्ट की तरह वहां रहते हैं। 4308 सामुदायिक किचन चल रहे हैं जिसके अंदर खाना खाते हैं और सारी चीजें हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि राज्यवार आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस वक्त कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन ऋषिकेश में और बद्रीनाथ केदारनाथ में जो 4500 दर्शनार्थी फंसे थे एक विशेष राज्य के, उनको अभी 15 दिन पहले, 16 दिन पहले, 14 दिन पहले गाड़ियों में भर करके उनके राज्य में पहुंचाया गया। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जम्मू के अंदर कटरा देवी में 1800 लोग भर्ती थे, उनको गाड़ियों में भर के भेजा, तब सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई थी? और अभी बहुत से राज्यों के लोग ये कोटा से जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि आपने क्या अभियान चला दिया। अरे भाई, सारे देश के अंदर 400 लोग उसके पकड़े। पहला मृत्यु का केस कोरोना का केरला में हुआ था और वो वुहान से हुआ था। और अब तक कितने लोग मरे हैं केरल में? कैसे कंट्रोल किया है अस्पताल, सोशल सर्विस, सरकार। ये 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए किया था। उसके दूसरे दिन 30,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने पिनराई विजयन के नेतृत्व में किया। इन लोग बहुत बदमाश लोग हैं भाई। इनको ले आकर पकड़कर प्रधानमंत्री जी पिनराई विजयन को लाल किले में, जैसे आजाद हिंद फौज के 3 गवर्नर जनरल थे, मेजर जनरल थे, शहनवाज ढिल्लों और सहगल, उस तरह उनके आजाद हिंद फौज के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला था। लाकर पकड़ करके बांध दीजिए और जेल में डाल दीजिए। अतुल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ राजेश झा जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। कौल जी, आपको सवाल पूछना था बीजेपी से, आप पूछ सकते हैं। राजेश झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उस सरकार की शाबाशी नहीं दे करके उसके साथ अन्याय की एक नई सीमा खोई। ठीक है, मान लिया उन्होंने केंद्र सरकार की, वो झगड़ा नहीं करना चाहते, वो युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन अप्रिशिएट कीजिए प्रधानमंत्री जी। अतुल जी, देश में सबसे कारगर तरीके से केरल की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा देश की सबसे नंबर 1 की है वहां। अतुल जी आवाज आ रही है? हेलो, मैं राजेश झा बोल रहा हूँ जी। कौल जी, आपका सवाल था बीजेपी से, तो आप पहले अतुल अंजान जी से पूछना था कुछ। वो लाइन पे है क्या? जी हूँ जी। देखिए, जो आपने केरला के जो स्टेप्स लिए हैं केरला गवर्नमेंट ने, उसमें कोई हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने गलती की या जो भी उन्होंने स्टेप्स किए सबने किए हैं। बट जैसे मैंने पहले भी बोला कि प्रेशर में आ जाते हैं कुछ सरकारें, लोगों के पब्लिक प्रेशर में आ जाती है कि जल्दी से खोलो। तो हमारा सवाल ये है कि ये क्या जल्दबाजी नहीं थी अभी? क्योंकि अभी केसेस है, लाइव केसेस है। राजेश जी, कोई प्रेशर में नहीं है। जब हम राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत कर रहे थे 24-25 फरवरी को, तब हम प्रेशर में थे। लेकिन उससे पहले कि केरल की सरकार अपनी सेवा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करके लोगों की सेवा में जुट गई थी। इसलिए अगर कहीं कोई है तो आप बातचीत करो ना। आप एकदम से मुहिम सरकार की तरफ से चल जाए केंद्र से, जो गुनाहगार है, अरे गुनाहगार है तो लाल किले में ले जाके फांसी पर चढ़ाओ पिनराई विजयन को। देर क्यों कर रहे हो? राष्ट्रहित में जरूरी है, अतुल कुमार अंजान भी समर्थन कर। अतुल जी, हम सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, क्या ये जल्दबाजी नहीं थी इतना रिलैक्सेशन देना? मैं उतना ही एक हमारा लिमिटेड सवाल। जल्दबाजी है। मैंने एक सवाल पूछा कि कटरा से अभी 10 दिन पहले 1800 लोगों को ले जाया गया। आज उत्तराखंड से लेकर के 2500 लोगों को, एक विशेष राज्य के लोगों को बसों से ले जाया गया। वो सोशल डिस्टेंसिंग थी क्या? तो मतलब आपका कहना, अगर आपका मतलब कहना है कि एक ने गलती की आप भी करोगे, तो नहीं, हम गलती नहीं करेंगे। हम गलती करेंगे
तो उसको तिल का ताड़ बनाओगे। आप गलती करोगे तो भूल चूक लेनी देनी। मैं जुड़ना चाहूंगा। हाँ, बीजेपी वाले को जोड़िए। जी बोलिए राजेश जी। मैं बोलूं अजय अरोड़ा। झा साहब से एक सवाल है। झा साहब ने बोला कि हमने गलती की, तो एक तो आपने झा साहब गलती स्वीकार की, और जहां तक अतुल जी की बात है, अतुल जी की बात से मैं एक बात से इत्तेफाक रखता हूं। हर राज्य की अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी नीति है, और केंद्र सरकार को, और बार बार मैंने पहले भी, मेरा नम्र निवेदन है हमारे प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा कोऑर्डिनेशन की कमी भी है। इसको झा साहब आपको स्वीकार करना चाहिए। पूरा देश एक है, देश एक है, जब भी तो हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं, अतुल जी भी और अजय कौल साहब भी। अगर हम सब यूनाइट हैं, जब भी हो रहा है। और जहां तक किसी स्टेट की बात आती है, या स्टेट ने ये डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं आप ये समझते तो है ना, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, कोऑर्डिनेशन की कमी है केंद्र द्वारा। मेरा सवाल राजेश झा जी से है। हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले तो मैं अभी आर्गुमेंट के बीच में था नहीं, मैं पहली दफा आ रहा हूँ, और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है, और आप बोल रहे हैं पूरा दुनिया इसकी तारीफ कर रहे हैं कि आज भारत जो है सो विश्व में सबसे आगे चल के 135 करोड़ की आबादी वाले देश ने जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया है, वो कोऑर्डिनेशन का ही नतीजा है। ये बात हो चुकी पहले, आप पहले चाइना की आई थी, आप लेट आए। ये बात हो चुकी है पहले, ये चाइना की बोल चुकी है। सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्वेश्चन किया कोऑर्डिनेशन का। आपने कोऑर्डिनेशन पे सवाल किया है। आज सारे राज्यों को लेके प्रधानमंत्री लगातार सभी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, सभी मंत्रियों से बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। और ये समय जो है वो सभी को मिलजुल कर काम करने का है, इसमें राजनीति को इन्वॉल्व नहीं करने का जरूरत है। राजेश जी एक सेकंड, आप लेट आए। आपसे आने से पूर्व अजय कौल साहब बैठे, अतुल जी हैं, मैंने ये बात की थी, हम बिल्कुल देश के साथ हैं, अपने प्रधानमंत्री के साथ। ये बात खत्म हो चुकी। और मैंने ये बात भी की थी, अजय कौल जी इत्तेफाक रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए देश में। लेकिन मैंने एक प्रश्न किया था जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। चाइना जी चली गई, राजेश झा जी आप जवाब दे दें। हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए, इसको एक कर दीजिए तो काम आसान हो जाएगा, हम इससे विजय पा लेंगे। राजेश जी, तो मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और पूरे भारत सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल लगातार सभी मुख्यमंत्रियों से, राज्यपाल से लगातार कोऑर्डिनेशन ही कायम करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये वक्त अभी ऐसा है कि अभी सबको मिलकर ही काम करना होगा। हम बिल्कुल लेकिन मैं अतुल कुमार जान कुछ सवाल कर रहा हूं। सरकार, आप जरा सुन लीजिए, कुछ राज्य सरकार जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साथ में मिक्स करके जो चलना चाहते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा लगा रहा है। केरल ऐसे राज्य में बहुत सारे बंगाल में आप प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल एजेंडा रख रहे हैं। राजेश जी, मैंने राजेश जी, मैं अतुल कुमार अंजान बोल रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सब कोऑर्डिनेशन हो रहा है? आज से 12 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारे 11.5 करोड़ के बिहार सूबे में सिर्फ एक जो है टेस्ट सेंटर है। हम 1 लाख किट आपसे मांग रहे हैं, कुल 5,000 किट अब तक दिए गए। क्या कोऑर्डिनेशन है साहब? कहाँ कोऑर्डिनेशन है? कहाँ देश के अंदर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस राज्य को बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक राज्य को 85,000 किट मिल गए, जिसकी आबादी बहुत कम है। 11.5 करोड़ का बिहार, उसको उतने किट नहीं मिल रहे। उत्तर प्रदेश को किट नहीं पड़ रहे। ये कोऑर्डिनेशन के अंदर एक सामंजस्य होगा, क्षेत्रीय सामंजस्य, जनसंख्या का सामंजस्य, गरीबी का सामंजस्य, भूखमरी का सामंजस्य, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का सामंजस्य, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखने नीतियां बनेंगी, या 14 मार्च की तरह का भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का वो सर्कुलर जारी हो जाएगा कि कोई चिंता की जरूरत नहीं, सब ठीक ठाक।
नहीं ऐसा जैसे रात में ये जो इंफॉर्मेशन आप बोल रहे हैं अतुल आनंद जी, ये आप पुराना बोल रहे हैं, ये 10 दिन के मैं नया नहीं बोल रहा हूँ, पुराना ही बोल कर रहे हैं। मुझे मालूम है, आज पुराना का ही बोल रहा प्रेजेंट हूँ। सिचुएशन जो है, प्रेजेंट सिचुएशन मैं ये है कि केंद्र सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार नीति बना रही है कोरोना से लड़ने के लिए। अरे राजेश जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार के रूप में प्रवक्ता हो गए भाई। जो सरकार नीति बना रही है, आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा प्रधानमंत्री की नीति नहीं है। मैंने सुन लीजिए, 6 लाख किट जब आया ये सिर्फ आप प्रधानमंत्री की नीति बनाकर हर चीज प्रधानमंत्री हर चीज, अरे भाई राज्यों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ ये नीतियां बन रही है, ये देश की नीति है। और हम बात कर रहे हैं राज्य और केंद्र सरकार के बीच की कि दोनों में कोऑर्डिनेशन कितना है, क्योंकि केरल और कई ऐसे राज्य हैं जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उनके विपरीत जाके अपनी खुद की गाइडलाइन बना रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। निरंजन जी, मेरा सवाल आपसे है कि केंद्र सरकार द्वारा कई जो स्वास्थ्य कर्मी की टीम है वो पश्चिम बंगाल भेजी गई है, उसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती है उनको उसमें स्पष्टीकरण चाहिए कि क्यों वो टीम को वहां पे लेके आया गया है, उसके बाद ही वो टीम को वहां पे काम करने दिया जाएगा। क्यों ऐसा राजनीति इस कोरोना वायरस, इस महामारी से जोड़ी जा रही है? देखिए दिशा जी, पहले तो मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी अतुल अंजान जी और राजेश झा जी और ये कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई श्री अजय अरोड़ा जी बात कर रहे थे, इसके ऊपर मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि देखिए इस देश की जनता को आपकी तू मैं और फुटबॉल बनने में इस देश की जनता को कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश की जनता को केवल और केवल उसकी जान माल की सुरक्षा चाहिए, जिसके लिए आप एक साथ बैठ करके एक साथ नीतियां बनाइए और एक साथ पॉलिसी, एक जैसी पॉलिसी आप लागू कीजिए। ऐसा नहीं हो कि भाई एक उत्तराखंड जाए और एक बिहार की तरफ जाए और मतलब जो उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य है वो गौण हो जाए और मेन उद्देश्य इनका उद्देश्य जो राजनीतिक उद्देश्य इनका और उसके अंदर हित साधने की होड़ लग जाए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं, एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे केंद्र सरकार ने अभी कुछ गाइडलाइंस जारी की थी जिसके अंदर कृषि और कंस्ट्रक्शन, विशेषकर कृषि जो हमारी रबी की फसल इस टाइम पककर खड़ी हुई है खेतों के अंदर, खेत खलिहानों के अंदर, तो केंद्र सरकार ने उसके लिए थोड़ी लिबर्टी दी थी कि भाई किसान उस फसल को काट पाए और उसके लिए कृषि उपकरणों की जो बाजार है, जो उसकी दुकानें हैं, उनको कंडीशनल खोलने के लिए सरकार ने उसके अंदर कुछ राहत दी है। किंतु कुछ राज्यों ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि दिल्ली सरकार ने बैन लगा करके, अब मुझे एक बात बताइए, अगर जैसे कृषि उपकरणों की मेन मंडी दिल्ली के अंदर है, यहाँ से पूरे देश को, क्या पूरे एशिया को कृषि उपकरण और उनके स्पेयर पार्ट सप्लाई होते हैं, अगर यहीं की मार्केट नहीं खुलेगी तो वहां जो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर या गुजरात के अंदर या बिहार के अंदर जो रिटेलर है वो कहां से सामान बेचेगा? और सामान नहीं बेचेगा तो उसके उपकरण कैसे चलेंगे? नहीं चलेंगे तो फसल कैसे कटेगी? तो इस देश की जनता को जो जरूरत है वो ये है आपके कोऑर्डिनेशन से अपने जान माल की सुरक्षा के लिए। अब जो आपने सवाल पूछा ममता बनर्जी जी के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इस देश की जनता ने कभी भी, इतिहास गवाह है कि जिस भी राजनीतिज्ञ ने, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी 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 बिल्कुल। जिस भी राजनीतिज्ञ ने, चाहे वो कोई भी हो, क्षुद्र राजनीति जब की है, जनता के हितों से परे जाकर के जब राजनीति की है, उसको इस देश की जनता ने समय आने पर बहुत करारा जवाब दिया है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस समय चाहे कोई भी किसी भी प्रकार से मदद भेजे, और इसके अंदर तो एक स्पष्ट चौपाई है जो मैं अपने तीनों साथियों को बताना चाहता हूं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिय चारी। और दिशा जी, जब पीड़ा आती है, जब संकट आता है, तो सांप और नेवला एक ही पाड़ पे आ जाते हैं, उस टाइम उनके अंदर भी दुश्मनी भूल जाते हैं वो भी। हम तो इंसान की जोड़ में है, मेरी बात समझिए। ठीक है देखिए, अभी मानव है, विद्वान है, पढ़े हुए हैं, उसके बावजूद ऐसा कर रहे हैं, ये बताइए। जी पोद्दार जी, अतुल अंजान जी है क्या?
जी लाइन पे हैं, आप पूछिए सर सवाल। अतुल अंजान जी, अतुल अंजान जी आप लाइन पे हैं? हाँ जी लाइन पे हैं वो। आवाज नहीं आ रही। अतुल जी आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। चलिए हम पे कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से पूछ लेता हूँ मैं, जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है, 6 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो बनाई है, स्टेट्स को भेजी गई है, तो ये कांग्रेस कैसे देखती है ये स्टेप को? कोल साहब, मैंने पहले भी बोला है कि हम बिल्कुल देश के साथ हैं। और जो मैंने सुना पोदार साहब को, इन्होंने भी कोऑर्डिनेशन की बात की। इन्होंने उदाहरण दिया कि कृषि के जो सेक्टर में स्पेयर पार्ट की बात की, और दिल्ली बड़ी मंडी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी बात सरकारों से होती, राज्य सरकारों से, तो ये दिक्कत नहीं आती। अब आपने सवाल किया कोल साहब कि जो 6 व्यक्तियों की टीम राज्यों में गई है, बिल्कुल राज्य के मुख्यमंत्री उनसे बात कर सकते हैं, वो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि वो देश के मुखिया हैं। अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जवाब देना है। लेकिन हमारी लड़ाई कोरोना से है, और हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री से भी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब एक हों। और जो केंद्र सरकार ने टीम बनाई है, उसकी गाइडलाइन भी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोऑर्डिनेट करें, स्वयं बात करें, और जो टीम है उनके क्या क्या दायित्व है, क्या क्या कर्तव्य है। अगर कोई मुख्यमंत्री पूछता है, उसको पूछने का अधिकार तो है, हाँ, लेकिन वो प्रोटेस्ट ना करे और परेशान ना करे, ये मैं नहीं चाहूंगा। मैं हमारी पार्टी की लाइन भी यही है, जहाँ जहाँ हमारे राज्य हैं, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, या हमारे गठबंधन है, हम बिल्कुल अपने राज्य की जनता को भी देखेंगे और इस बीमारी से भी निपटेंगे। और देश के प्रधानमंत्री के जो आह्वान हुए हैं, और हमने पालन किया है, देखो साहब, हमने पालन किया है, ये तो आप भी जानते हैं। अरोरा जी, ये तो हमने बहुत सुना है कि कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सारे लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, देश को एक होके लड़ाई करनी है, लड़ना है कोरोना वायरस के। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आ जाती है बात कि मेरी सरकार ज़्यादा अच्छी है, मेरी पार्टी ज़्यादा काम कर रही है, और मैं ही ज़्यादा अच्छा हूँ और बाकी इतना काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज में देखा गया एक नुआंस होता है। कोल साहब, मैंने फिर कहा 5 पांडव थे, और मैंने देखी महाभारत, जब गुरु ने बताया कि सामने मछली, किसी ने बोला मछली, किसी ने मछली की आंख, उन पांचों के विचारों में, पांचों भाइयों के विचारों में भी हल्का सा फर्क आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकारें विपरीत काम कर रही है या विपरीत करेंगी। तो कहीं ना कहीं सोचने में, समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी आपके चैनल ने ही दिखाया कि केरल की सरकार पुनः विचार कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें साथ नहीं है, और कहीं ना देखने में, जैसे मैंने मछली का उदाहरण दिया, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकारें साथ नहीं दे रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, मेरा ये नहीं कहना है। मेरा ये कहना है कि अब ये स्टेज आ गया है कि अब पॉलिटिक्स आ गई है ऊपर, कि मेरी सरकार ज़्यादा अच्छी है, मेरी सरकार ज़्यादा काम कर रही है, और आपकी सरकार इतना अच्छा काम नहीं कर रही। अब मैं एक मिनट मैं ज़रा अतुल अंजान जी के पास जाता हूँ। अतुल अंजान जी, आप लाइन पे हैं? जी। अच्छा, मेरा ये सवाल था, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स बनाई है और वेरियस स्टेट्स को भेजी गई है, तो आपकी पार्टी इसको कैसे देखती है, इस स्टेप को? देखिए, ऐसा है कि ये देश के सामने एक बड़ा संकट है, और इस संकट को सभी राज्यों और केंद्र सरकार के तमाम एजेंसियों को और देश की तमाम स्वास्थ्य संगठनों को मिलकर काम करना है। अतुल कुमार अंजान कोई राय दे करके इस वक्त MBBS, FRCS, MRCP और MS नहीं बन जाएंगे। सबकी राय को जोड़ करके देश के अंदर एक देश की राय बनेगी, किसी एक व्यक्ति की राय नहीं बनेगी। और इसलिए ICMR का काम और IMA का काम, ये सारा काम एक साथ मिल करके देश के डॉक्टरों की भूमिका, स्वास्थ्य संगठनों की भूमिका, पैरामेडिकल से लेकर के नर्स तक, और सब लोगों की भूमिका है। और इसलिए हम सबको, राज्य सरकारों को साथ मिल करके जो केंद्र की नीतियां बने, उन सब में राज्यों की भावनाओं को भी ध्यान में रखें। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि केरल की सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं
अतुल जी तो मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है इसमें। देखिए 4,307 कम्युनिटी किचन किसी राज्य में चल रहे हैं। 3.5 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। $23 बिलियन देता है हर साल, और 1 करोड़ 17 लाख 18 लाख लोग हर साल जो है आवागमन करते हैं केरल के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। 28 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं। और पहला कोरोना का असर जो वहां पकड़ा गया, पहला मृत्यु हुई उस लड़की जो वुहान से आई थी, उसी दिन से सरकार सक्रिय हो गई, काम कर रही है। सरकार है, अध्यापक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब हैं वहां पर। आपको मालूम एक भी राज्य का, किसी राज्य का मजदूर भूखा नहीं है। केरल अकेला राज्य है जहां गेस्ट वर्कर का एक बिल पास है। कांग्रेस की सरकार हो चाहे कम्युनिस्ट की सरकार हो, उसमें सब लोगों को है, उनका सब सुविधा है, उनका कार्ड है, उनका IPF है, सब कुछ है, उनका PF है। क्या नहीं है? कुछ कर रहे हैं, करने दीजिए। कमी बेसी होगी, कुछ नए हैं, क्या करेंगे आप? उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग कर रखी है। मैं पूछ रहा हूं, एक बार फिर पूछ रहा हूं कि अभी 6-7 दिन पहले कटरा से, जम्मू से ये कौन लोग थे? 1800 लोग चले गए एक राज्य विशेष में। अतुल जी आपने ये क्यों चले गए? किसने भेजा एक ही बस में ठूस कर? अतुल जी आपने ये कौन लोग थे? 2500। तो हर राज्य की अपनी अपनी नवैयत है, विशेष दर्जा है। हम तो कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जी किट मांग रहे हैं, 1 लाख नहीं मिल रहा है। आप दूसरे राज्यों पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? सवाल हमारा आपसे यही है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर उसका पालन करने के लिए केंद्र सरकार ने बोला है, तो आप लोग क्यों उसका अनुपालन कर रहे हैं? आप लोग क्यों उसके खिलाफ जा रहे हैं? उन राज्यों के बारे में क्या पूछा गया जो लोग बसों में भर के ले गए थे एक विशेष राज्य के लिए? उनमें किसी से पूछा गया? उन पर कोई सवाल हुआ? उनसे भी पूछा गया? एडवाइजरी इशू हुई? देखिए, जनता का सवाल तो यही है ना कि अगर वहां पे देखिए, ये तो एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस है। ये तो एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस है कि केरल में जल्दी, कि केरल में पहला मरीज आया, उसके बाद वहां पे पूरा फैल गया, उसके बाद अब जब सही हो रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अब वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा फांसी पर चढ़ा दीजिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। कुल 3 मरे हैं अभी तक केरल में। कोरोना से कितने मरे हैं? जरा देखिए, काम भी देखिए, कुछ गलतियां और रीथिंकिंग है। बात करें, सबके साथ मिलकर बात करें। तो ये चीज तो तब भी हो सकती थी ना सर, ये चीज तो तब भी हो सकती थी जब सारे के सारे केस खत्म हो जाते। अभी दीजिए ना भेज करके, तो आपको क्या लगता है? मरवा दीजिए। बड़ी बात कर रही है सरकार की तरफ से। तमाम आप जो है बिल्कुल सरकार की तरफ से हम सवाल उठा ही नहीं रहे हैं, हम तो आम जनता की तरफ से सवाल उठा रहे हैं ना। अरे आप आम जनता नहीं है साहब। आम जनता के नाम पर आप सरकार का ये मत हमको समझाइए। आम जनता सरकार किसकी है केरल में? सरकार किसकी है केरल में? ये मत बोलिए आम जनता। देश के अंदर आम जनता क्या है हम देख रहे हैं। एक देश के सारे, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इस वक्त, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। देश को एक रखिए। तो अतुल जी, जनता के नाम पर आप अकेले प्रतिनिधि मत बन जाइए। तो अतुल जी पॉलिटिक्स हो रही है तो करते हैं। अतुल जी, हमारी सरकार उत्तर केरल की जनता की चुनी हुई सरकार है। आसमान से, अंतरिक्ष से टपकी हुई सरकार नहीं है। तो वो तो हम भी नहीं कह रहे ना। हमारा सिर्फ यही सवाल है कि क्यों जब पूरे के पूरे केस खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये चीज कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने भी कुछ सोच के ही किसी चीज का गाइडलाइन डाला होगा ना। और गलती अगर हो रही है तो सब लोग मिलकर बताइए ना। संशोधन की गुंजाइश है, लेकिन आप ले जाकर के लाल किले पर तीर मार देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। ये तो नहीं चलेगा ना। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा सवाल अजय अरोड़ा जी से है। अजय अरोड़ा, आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलकर काम करेगी, लेकिन सवाल उठाने वाली भी तो आपकी सरकार थी ना। सबसे पहले कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि लॉकडाउन बिना तैयारी के शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। बिल्कुल अच्छा दिशा जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया और बिल्कुल काम आसान कर दिया। और ये बात मैं कहने ही वाला था। आपके प्रश्न में मेरा सवाल है दिशा, और बिल्कुल राहुल गांधी ने आगाज किया था कि ये चीज आने वाली है, और सोनिया गांधी जी ने भी कहा था इस बात को अप्रैल के अंदर। तो दिशा, हमने तो कहा था जब देश को सकारात्मक सलाह की जरूरत पड़ेगी हम जरूर देंगे। हम निंदा और विरोध नहीं कर रहे, लेकिन विपक्ष का काम है सलाह देना। अगर सरकार को हमें लगेगा कि ठीक से काम नहीं हुआ या हमारी सलाह की आवश्यकता है, हम सलाह जरूर देंगे। और अतुल अंजान जी की इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। केरला में सबसे कम केसेस हुए और बड़े तरीके से सूझबूझ से उन्होंने काम किया। ठीक है, आज उन्होंने छूट दी, और ये मानेंगे दिशा जी, हर राज्य में जोन बने हैं, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। और मान लो जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल साहब ने किसी को छूट नहीं दी,
हर राज्य की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, हर राज्य की अपनी अपनी समस्या है, तो उस राज्य का मुखिया बेहतर जानता है। जिस प्रकार एपीएन चैनल में आप बैठे हो, अपने चैनल के बारे में आप ज्यादा जानते हो, मैं अपने पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के बारे में ज्यादा जानता हूँ, तो ये तो आपको बात दिशा जी माननी पड़ेगी। मैं अतुल जी की बात से सम्मिलित करता हूँ कि किस प्रकार से कि केरला के लोग काम करते हैं, सरकार ने कैसा काम किया, और अभी जब प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइन दी और उसके अगेंस्ट में 2 बातें और फालतू हो गई, उस राज्य की क्या समस्या क्या बात है वो राज्य जानता है, लेकिन राज्य ने अपोज नहीं किया, राज्य ने फिर भी सहायक के पुनर्विचार कर रहे हैं। तो दिशा, इस टाइम हमें राजनीति नहीं करनी, हमें देश सर्वोप्रिय है, हमें हिंदुस्तान को बचाना है, कोरोना से बचाना है। राजनीतिक दल कर रहे हैं यहाँ पे। सवाल मेरा पोद्दार जी से है। सर, कोरोना की लड़ाई है और पूरा देश साथ में है, आम जनता की जिंदगी का सवाल है, आन जान शान देश की बात है, लेकिन जब देश साथ है तो राज्य सरकारें साथ क्यों नहीं है? देखिए दिशा जी, मैं अभी जैसे देख रहा हूँ अतुल रंजान जी जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, तो मेरे को देख करके बड़ा दुख और बड़ी क्षोभ व्यक्त मैं कर सकता हूँ इसके ऊपर कि वो एक राजनीतिक पार्टी से या एक व्यक्ति, मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी से या उनकी पार्टी से लड़ते लड़ते वो देश से लड़ना चालू कर दिया उन्होंने जी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, इसके अंदर केरल भी आता है, इसके अंदर राजस्थान भी आता है, इसके अंदर दिल्ली भी आता है, सबको आम नागरिकों को अपने जान माल की सुरक्षा है। यहाँ पे जैसे अगर कोई आंकड़े दे करके अपनी बात करना चालू कर देगी, जी हमने इतना हमारे को बजट मिला, इतना हमारे को फंड मिला, इतना हमारे को, देखिए लोगों को उस चीज से कोई मतलब नहीं है, लोगों को चाहिए अपनी सुरक्षा। क्योंकि देखिए सरकार के एक आह्वान पे पूरी देश की जनता अपने घरों पे बैठी हुई अपने जान माल को छोड़ करके और अपने मतलब केवल सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। और इसके अंदर मैं केंद्र सरकार के से भी कहना चाहता हूँ कि बड़ा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का, हरि को बटो जो भ्रकुमारी लाभ। देखिए केंद्र सरकार को भी देश को और देश की जनता को, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि देश की जनता को विश्वास में लेकर के चले। क्योंकि आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दिशा जी, क्योंकि आज हर आदमी भ्रम में है, किसी को ये नहीं अंदाजा है कि 3 तारीख बाद में क्या होने वाला है। लॉकडाउन इससे आगे बढ़ने वाला है, कितने दिन का बढ़ेगा, नहीं बढ़ने वाला है, नहीं बढ़ेगा, कितनी राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब एक जैसे आज की परिस्थिति के हिसाब से कुछ लोगों को विश्वास में लिया जा सकता है कि भाई अगर ऐसे ऐसे हुआ तो हम आगे ऐसे ऐसे आपको राहत देते चले जाएंगे। लेकिन वहां से भी क्या है, बिल्कुल 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी प्रकट होंगे और एक अचानक समझ लीजिए सरप्राइज टाइप का अपना भाषण देके चले। तो मेरा निवेदन उनसे भी ये है कि थोड़ा सा जनता को भी भरोसे में लेके चले। और राज्य सरकारों से मेरी निवेदन ये है कि देखिए किसी भी टीम के अंदर कैप्टन तो एक ही होता है, आपको उसकी कैप्टनसी के अंदर अगर आप खेलेंगे तो निश्चित रूप से टीम बन करके लड़ेगी और मैच जीतेगी। और अगर मान लीजिए फाइन लेग का खिलाड़ी अपने हिसाब से फील्डिंग करना चालू कर देगा, विकेट कीपर अपने हिसाब से करना चालू कर देगा, तो मैंने नहीं देखा कि आज तक ऐसी कोई टीम जीती हो जिसके अंदर 11 खिलाड़ी 11 जगह खेलते हो। हमारे पास समय कम है, आप हमारे साथ बने रहिए पोद्दार जी। सवाल मेरा राजेश झा जी के से है। राजेश जी, मजदूरों की अगर हम बात करें, मजदूर पलायन कर रहे हैं, राज्य सरकार बोल रही है, केंद्र सरकार बोल रही है कि उनको खाना मुहैया कराएंगे, लेकिन मजदूर क्यों पलायन कर रहे हैं जब उनको सब कुछ चीजें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी? तो देखिए अभी जो है वो स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी देश में हैं, अभी कोई पार्टी या पॉलिटिक्स बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करनी चाहिए। अभी तो बस केवल एक ही बात होना चाहिए कि देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, देश की जनता को कैसे सुरक्षित रखा जाए। और खास करके जो 40 करोड़ जो लेबर क्लास से जो दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले, दिन में कमाने वाले, शाम में अपने रोजी रोटी करने वाले ऐसे लोग हैं, इनको कैसे बचाया जाए। तो उसके अंदर एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है डेली कमाने का। तो उनका पलायन का जो सबसे बड़ा कारण है कि वो उसको अंदर से एक विश्वास की कमी हो गई है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अभी तो सभी को भारत देखना चाहिए कि हिंदुस्तान देखना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर, कि हम अपने लोगों को कैसे बचाएं। और उन लोगों को बचाने की आवश्यकता है जो मजदूर किस्म के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर तरह के लोग हैं,
तो इसमें अभी राज्य सरकार, ऐसी बात नहीं है कि राज्य सरकार नहीं कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार भी अपना काम कर सकती है, लेकिन इसमें अभी कोऑर्डिनेशन बनाने की आवश्यकता है। इसमें जरूरत है कि आज राज्य सरकार और गंभीरता से इसके ऊपर काम करे। और ये जो 4 बजे सुबह से लाइन लगा के खाना मिलता है और दिन भर में एक बार खाना मिल रहा है और फिर दूसरे बार उनको खाना नहीं मिलता है, भूखे पेट सोना पड़ता है, ये केवल एक प्रधानमंत्री को सोचने से नहीं होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल को सोचने से और मुख्यमंत्री को सोचने से नहीं होगा, ये राज्य सरकार और सभी जगह इससे एक कोऑर्डिनेशन और आदमी को आज आवश्यकता हो गई है कि पूरे संपूर्ण भारत में सभी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। संपूर्ण भारत में सभी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जी सवाल मेरा आखिरी कॉल जी आपसे है कि क्या इससे केंद्र सरकार द्वारा जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई की जा रही है उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या कोरोना के खिलाफ जो हमारा देश है वो कमजोर नहीं हो जाएगा इससे, जिस तरह से सरकारें ऐसा कर रही है? नहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ जाती है, पब्लिक प्रेशर में। तो मुझे लगता है कि जैसे केरला इसी प्रेशर में आ गई। अब ये पॉलिटिक्स, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स हो रही है। सारी सरकारें कह रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपनी कह रही है, बीजेपी की सरकार अपनी कह रही है, राजस्थान गवर्नमेंट अपना कह रही है। तो जैसे अतुल अंजान जी कह रहे थे कि केरला गवर्नमेंट ने इतना बहुत काम किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि केरला से ही स्टार्ट हो गया ये कोरोना वायरस। खैर केरला गवर्नमेंट ने बाद में स्टेप्स लिए, बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, बट ये है कि अब कंपटीशन हो गया कि मेरी सरकार अच्छी है, मेरी पार्टी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, तो ये ठीक नहीं है जो एक यूनाइटेड फाइट में जी मेरे हिसाब। तो कोरोना का खेल है यहाँ पर और सभी को उसके खिलाफ लड़ना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल हमारा आज का यही था, हमारा टॉपिक आज का यही था कि राज्य और केंद्र सरकार को साथ रहकर ही कोरोना के खिलाफ जो महामारी है उसके खिलाफ लड़ना है। लेकिन कई सरकारें ऐसी है कि वो अपनी तरीके से इस पे कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जा रहे हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए आज का हमारा सवाल यही था और अगर ऐसा ही हुआ तो खाई शायद ज्यादा गहरी हो जाएगी। तो इसी के साथ लोकतंत्र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।